तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हारे सारे अक्षर छुड़वा दे। ज्योति निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतनाम नहीं जपना है, ओंकार अरंकार नहीं जपना है, ओम सोहम नहीं जपना है, सोहम सोहम नहीं करना है, सत्पुरुष अकाल मूर्त नहीं करना, हिंदी के नाम नहीं जपना, पंजाबी के नाम नहीं जपना, उर्दू फारसी बंगाली इटालियन नाम नहीं जपना। क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। हिंदू की आत्मा, मुसलमान की आत्मा, सिख की आत्मा, ईसाई की आत्मा, जापानी, इटालियन, चाइनीज, मंगोलियन, सबकी आत्मा एक है। इसीलिए उसको सच्चा नाम सतनाम बोला जाता है। वो सतनाम है, आत्मा ही सतनाम है, वो झूठा नाम नहीं है, क्योंकि वो आत्मा सत्य है। सत्य के अलावा जो कुछ भी है वो झूठ है। सत्य क्यों बोला गया आत्मा को? क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा को जान लेता है, जो आत्मा को पहचान लेता है, वो बार बार इस गर्भ जून में, इस संसार में नहीं आते। और जो अपने जीवन में आत्मा को ही नहीं जान पाता, वो सदा सदा 184 में भटकता रहता है, बार बार जन्म मरण में फंसा रह जाता है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अब कुछ करना ही नहीं है, अब केवल आत्मा को जानना है। आत्मा के अलावा किसी को नहीं जानना। कोई मंत्र नहीं, कोई जंत्र नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं। साहब कहते वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। कि कोई गलती से जपने लग गया, सोच रहा परमात्मा मिलेगा, कभी नहीं। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। पहली लाइन में तीनों का खंडन कर दिया। नाम है जप में, यानी जपी भी नहीं बनना है। नाम है तप में, तपी भी नहीं बनना। ना एकांत निवास में, जंगल में चला गया एकांत में, वो भी नहीं करना है। कहते हैं मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। कोई श्वासों का जपा जाप कर रहा है, सोच रहा है प्राणों में परमात्मा बैठा है, नहीं। वरना ये प्राण बखेरू कभी उड़ते ही ना, ये प्राण कभी खत्म ही ना होते। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। पिंड क्या है? ये काया को पिंड कहते हैं, शरीर को। कोई गुरु ये कह रहा है कि शरीर के अंदर परमात्मा है, तो नहीं है। गलती से भी मत मान लेना कि शरीर के अंदर परमात्मा है, नहीं तो फंस गए तुम। तोते को ये समझाया जा रहा है कि तेरा परमात्मा पिंजड़े के अंदर बैठा है। भैया पिंजड़े में अगर वो बैठा है तो वो भी कैदी हो गया। पिंजड़े में तो मैं हूं जो कैद में हूं, परमात्मा कब से पिंजड़े में आ गया? तो पिंजड़े में परमात्मा नहीं है, इस शरीर में परमात्मा नहीं है। परमात्मा कहां है? शरीर से न्यारा है। और शरीर में कौन है? जीव। जीव का नाम सुना ना, जीव। ये जीव है शरीर में, इसीलिए शरीर जीवित है। जीव है तो जीवित है। जीव चला गया तो नहीं चल सकता, तो निर्जीव है। इसी जीव की मुक्ति करवानी है। कैसे करवाएंगे? अब ये जीव क्या है पहले ये समझ लो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब ये खुद अविनाशी है। अविनाशी का मतलब कि इस जीव की कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। और ये पूछ किसको रहा है? नाशवान मूर्तियों को। खुद अविनाशी है और पूजा कर रहा है नाशवान मूर्तियों की। बस दिक्कत ये है, अविनाशी होके नाशवान मूर्तियों की पूजा करने वाले को ज्ञानी कहते हैं या मूर्ख कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं पलटू पूजे आत्मा। आत्मा विनाशी है इसलिए पूज रहे हैं। पलटू पूजे आत्मा, नित आए नित जाए, और पाथर पूजे मूर्खा। हाथ जोड़ घिघियाए। हाथ जोड़ जोड़ के घिघियाता है, अरदासें करता है, मन्नतें मांगता है, पत्थर से मन्नत मांग रहा है। ठीक है, तुम 100 रुपए मूर्ति से मांगो कि ये भगवान 100 रुपए आज मिल जाए, और वही 100 रुपए अपने पिताजी से मांगो, कौन जल्दी दे देगा फटाफट?
पिताजी दे देगा? बताओ, मूर्ति तो वेट कर रही है, मिले ना मिले, 10 साल ना दे पाए तुम्हें, लेकिन पिताजी फटाक से दे देंगे। क्यों? कारण क्या है? आत्मा। पिताजी जीवित हैं और मूर्ति निर्जीव है। अगर मूर्ति मनते देती होती तो इस दुनिया में सबसे अमीर कौन होता? पंडित जी। तुम्हारा तो नंबर नहीं लगने देते वो। सारी मूर्तियां अपने घर में रख लेते और कहते भैया धनवर्षा करते रहो, तुम्हें तो कभी नंबर ही ना देते। अब देखो, दुविधा ये है कि मूर्ति पंडित के पास है, लेकिन दक्षिणा किससे मांगता है? तुम लोगों से। अरे भैया भगवान से मांग लेना सीधे। उसको पता है वो ज्ञानी पंडित ऐसे ही बना हुआ है, उसको पता है मूर्ति पैसा नहीं देती। पैसा कौन देता है? पबले। बस ये समझ लो, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा तुम्हें हर चीज समझ में आ जाएगी। अब ये नहीं मैं पंडितों के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। लेकिन सच कड़वा है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। सांच कहूं जग मारन धावे और झूठ कहूं बतियाई हो। कहे कबीर सुनो वैसा तो झूठ कहाना जारी हो। भाई झूठ नहीं बोल सकते, जो सच है वही बोलना है। तो बात इतनी सी है, यानी अब कोई मंत्र नहीं जपना, अब कोई तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तीर्थ स्थान नहीं, कोई पर्वत की परिक्रमा नहीं, अब कुछ नहीं। अब क्या करना है? अब तुम बड़ी क्लास में आ गए। यानी पहले तुम्हारे पास स्कूल की क्लास थी, छोटे बच्चे थे, तो बैग देखो कितना बड़ा लगा होता है, हिंदी की, अंग्रेजी की, साइंस की। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा डिमोशन हो गया, कि पहले तुम्हारे पास ज्यादा खजाना था, अब तुम्हारे पास थोड़ा रह गया। इसका मतलब है कि अब तुम विवेकी हो गए हो, तुम अब वो बच्चों वाली क्लास को पार कर गए हो। बस यहाँ पर भी यही है, तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे पितर, तुम्हारे ये, तुम्हारे वो, तुम्हारा फलाना ढोलाना ठिकाना, ये सब छूट जाएगा। क्या रह जाएगा? आत्मज्ञान। इसी आत्मज्ञान की कमी है। ये आत्मज्ञान आ जाएगा तो समझो सब कुछ मिल गया। एक है साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूल पात लगाए। अब जो किसान भाई हैं उनको पता है कि अगर मैंने पानी देना है फसल को तो कहां देना है? पत्तों पे, या एक एक सेब को थोड़ा थोड़ा पानी लगा के पिलाना है उसको, या हर पत्ते पे थोड़े थोड़े पानी छिड़कना है। अब उसको पता है कि मैंने केवल एक जड़ को सींचना है। अब जड़ क्या है? मूल क्या है? आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। गुरबाणी में गुरु लिखी है बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, कि अगर तुमने किसी की पूजा करनी है तो वो केवल आत्मदेव है, जिसको कोई छू तक नहीं सकता। मारना तो बहुत दूर की बात है, वही परमात्मा है, उसी को जानना है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। उसी आत्म देव को नाम कहते हैं। नाम जो हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी मुझे नाम दान दे दो, वो आत्म ज्ञान ही नाम है। ये दुनिया भर के नाम जो फैला दिए, ये तो झूठे नाम है, नकली नाम है। ये परमात्मा एक है, लेकिन गुरुओं के पास जाओ तो कोई 3 पकड़ा देता है, कोई 5 पकड़ा देता है, कोई 10 पकड़ा देता है। भैया परमात्मा एक है तो उसका नाम भी एक होना चाहिए। 10 नाम किसके हैं? खुद नहीं पता लोगों को कौन है। 5 नामों का विश्लेषण करो कि जो तुम नाम जप रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? जैसे मैं बोलता हूँ श्री रामचंद्र, सबको पता है कौन है। हनुमान जी, सबको पता है कौन है। देवी दुर्गा माता, सबको पता है कौन है। भैरवनाथ, सबको पता है। गोरखनाथ, सबको पता। अब मैं कह रहा हूं निरंकार, अब ये कौन आ गया? अब मैं कह रहा हूं सोहंग, ये कौन है सोहंग भाई? ज्योत निरंजन, ये कौन है भाई? ज्योत निरंजन। इसको समझना पड़ेगा। ये ज्योत निरंजन कोई अकेला नहीं है। ज्योत निरंजन, ज्योत निरंजन, ये 2 शब्दों का मेल है, ज्योत प्लस निरंजन। जैसे हम कहते हैं जय सिया राम। अब जय सिया राम का मतलब ये नहीं केवल एक राम जी की बात चल रही है, साथ में सिया भी लगी है, सीता भी है। इसी प्रकार ज्योत निरंजन कौन है? ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं।
ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। जोत निरंजन, जोत का मतलब है जोता वाली माता तेरी सदाई है, ये हो गई जोत। अब ये निरंजन कौन है भाई? अलग निरंजन। इसी को हम और भी नामों से जानते हैं। जोत का मतलब है माया, माता, जग जननी, महामाई, महामाया। अब माया का पति कौन है? सबको पता है, माया के साथ इसका नाम लिया जाता है हमेशा, और पति का नाम पहले लिया जाता है, मन माया। अब ये सृष्टि किसकी बनी हुई है? मन माया की। यही इसके रचयिता है और यही त्रिलोकी नाथ भी हैं। तीन लोक के मालिक हैं ये, मन और माया। इसी को ज्योत निरंजन कहा जाता है। अगर आपको ये बात पे यकीन ना हो, आप राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों का ग्रंथ उठाएं, जो सार वचन संग्रह है व्हाइट वाला, उसके पीछे शब्दार्थ लिखे हुए हैं। आप उस पे ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहम, इन चारों के आप अर्थ देख सकते हैं। लेकिन सतनाम का आपको अर्थ वहां पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सतनाम भेद है। सतनाम कोई जाप नहीं है कि तुम जपने लग जाओ सतनाम 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 सतनाम। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया सतनाम सतनाम। सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है, तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जिसके लिए बोला है अर्जुन, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। केवल उन्हीं की मुक्ति होगी, बाकी सब धक्के खाते हुए लक्ष्य 84 में चले जाएंगे। क्योंकि जो सतनाम को जानता है वो किसी पर निर्भर नहीं रह जाता है। अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपने आत्म ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं, वो अन्य किसी जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। अध्याय 3 18वां श्लोक, अध्याय 3 का 17 और 18वां श्लोक घोट के पी जाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति में जो बाधा है वो इसी दोनों श्लोकों को पढ़ के समझ में आएगी कि क्या बाधा है। पहली बाधा ये है कि आत्म ज्ञान के अलावा तुम्हें सारा ज्ञान मिल रहा है, ये पहली बाधा है। आत्मा को छोड़ के तुम्हें मंत्र मिल रहे हैं, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, अरबी के नाम, दुनिया भर के नाम। यही सबसे बड़ी बाधा है, छोड़ इसको। और दूसरी बाधा क्या है कि अपने आत्मा के अलावा किसी और पर विश्वास कर लेना कि मेरी मुक्ति वो करेगा। सबसे बड़ी बाधा 2 नंबर पे ये है। और अध्याय 3 में 17 और 18 श्लोक में यही बंधन काटे गए हैं कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, किसी और की आत्मा में नहीं, कि कोई गुरु जी के चक्कर में पड़ा है, मेरा गुरु मुझे पार कर देगा। वो गुरु अगर ये कह रहा है मैं तुम्हें पार कर दूंगा, तो वही सबसे बड़ी बात है तुम्हारी मुक्ति में। याद रखना इस बात को। जो गुरु तुम्हें ये कह के काम सिखा रहा है, बेटा घबरा मत, मैं तेरी दुकान पे भी आके सारे काम कर दिया करूंगा, खोलोगे दुकान तो पता लगा गुरुजी एक्सपायर हो गए, वहां सारी लाइन लगी पड़ी है, मैंने पंखा दिया था, मैंने ये दिया था, मैंने वो दिया था, वापस कर ले जी, हो गया काम। कुछ होने वाला नहीं है। गुरु वो होता है जो तुम्हें अपने जैसा बना दे। गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। एक हंस ही दूसरे हंस को उड़ना सिखाएगा, लेकिन कभी कंधे पे